अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आप भी आइसक्रीम के शौकीन हैं और इसे घर पर बगैर किसी इजाफी इंग्रेडिएंट्स के तैयार करना चाहते हैं, बाजार जैसी बल्कि उससे भी बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। बहुत ही आसान और यूनिक सी रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ, विदाउट कंडेंस मिल्क, विदाउट मिल्क पाउडर एंड विदाउट क्रीम। बहुत ही आसान और यूनिक सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है एक बड़ा पैन, इसमें हम शामिल करेंगे दूध यहाँ पे मैंने 2 लीटर लिया है। हाफ कप दूध आपने अलहदा कर लेना है और बकिया दूध को पकने के लिए मीडियम आंच पे चूल्हे पे चढ़ा देना है और एक उबाल आने तक इसका वेट करना है। जैसे ही इसमें उबाल आ जाए चूल्हा आहिस्ता कर देंगे और अब हम इसमें शामिल करेंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। बिल्कुल बारीक और छना हुआ इलायची पाउडर होना चाहिए। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे कोकोनट पाउडर 2 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसमें बहुत ही नेक्स्ट लेवल का जायका आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त टेक्सचर के साथ। अगर आप इसे पसंद नहीं करते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मुसलसल चम्मच चलाते हुए हमने इसको पकाना है। पहले 2 से 3 मिनट तेज़ आंच पे इसको पकाएंगे और फिर हम इसे हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि ये दूध पाइंदे के साथ लग के जले नहीं। और जैसे ही दूध की क्वांटिटी हाफ रह जाए, यानी 2 लीटर में से 1 लीटर दूध बकिया रह जाए, तो हम इसमें ब्रेड शामिल करेंगे। हाफ कप ब्रेड लिया है, बिल्कुल सॉफ्ट और ताज़ा ब्रेड होना चाहिए। इसको बारीक चूरा बना लें, इसकी साइडों से काट के इसके किनारे अलहदा कर दें। हाफ कप आपने इसमें ब्रेड शामिल कर लेना है और चम्मच चलाते हुए इसको अच्छे से मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट इसको चम्मच चलाते हुए मुसलसल आपने इसे कुक कर लेना है। ख्याल रहे यहाँ पर कि आपने चम्मच जो है वो आहिस्ता नहीं करना, क्योंकि इस तरीके से वो नीचे से लग के जल जाएगा, जिससे हमारी आइसक्रीम जो है वो ख़राब हो जाएगी। अब यहाँ पे जो मैंने बचा हुआ दूध रखा था हाफ कप, वो ले लेंगे और इसमें 1 टेबलस्पून हम कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। कॉर्नफ्लोर को आपने इस दूध में अच्छे से मिक्स कर लेना है, कोई भी गिठली बाकी नहीं रहनी चाहिए। और जब हमारा मिल्क जो है ब्रेड के साथ अच्छे से पक जाए, 2 से 3 मिनट इसको हो जाए, तो हम इसमें ये मिक्सचर जो है कॉर्नफ्लोर और दूध का इसको शामिल करेंगे और मज़ीद 2 से 3 मिनट जो है इसको पकाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने इस बात का खास याद रखना है कि आंच आपने बिल्कुल धीमी रखनी है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे इसको नहीं पकाएंगे, नहीं तो दूध मज़ीद खुश्क हो जाएगा और ज़्यादा थिक हो जाएगा। अब हम इसको आहिस्ता करके पकने के लिए छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ हम फ्राई पैन में चीनी शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी का लिया है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो 1/4 कप इसमें मज़ीद ऐड कर लें और इसको चूल्हे पे पिघलने के लिए छोड़ देंगे यहाँ तक कि ये बिल्कुल ही मेल्ट हो जाए। और थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि चीनी जो है वो जले नहीं, बिल्कुल कैरेमल जैसी हमने इसको चीनी को तैयार कर लेना है। कैरेमल तैयार होते ही हम इस मिक्सचर को, जो हमने दूध का मिक्सचर बनाया है, उसमें शामिल कर देंगे और मुसलसल चम्मच चलाएंगे। अब जब आप इसमें दूध में इसको शामिल करेंगे तो आप देखेंगे ये जमना शुरू हो जाएगी, लेकिन घबराना नहीं है। यहाँ पे हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते रहेंगे, आंच बिल्कुल आहिस्ता ही रखेंगे इसकी, और तेज़ी से चम्मच चलाते हुए इस तमाम चीनी को हम 2 से 3 मिनट मुसलसल पकाएंगे तो ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगी। अच्छा, अगर चीनी का कलर जो है वो ज़्यादा डार्क आप कर देंगे तो इससे भी इसका जायका ख़राब होगा, और अगर चीनी अच्छे से मिक्स नहीं हुई होगी, मेल्ट नहीं हुई होगी, तो भी हमारी जो आइसक्रीम है उसका जायका अच्छा नहीं आएगा। मुसलसल पका लेने के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट मज़ीद लगेंगे। इसको अच्छे से कुक कर लेने के बाद इसको चूल्हा बंद कर दें और कम से कम 2 से 3 घंटे इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। जैसे ही ये ठंडी हो जाए तो हम इसे हैंड ब्लेंडर के साथ अच्छे से बीट करेंगे। आप इसकी जगह जार भी यूज़ कर सकते हैं। इसे जार में डाल लें और इसे अच्छे से आपने ब्लेंड करना है ताकि इसमें जाग बन जाए और इसमें क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए। अब यहाँ पे हम क्रीम वगैरह तो इसमें इस्तेमाल कर नहीं रहे। 3 से 4 मिनट आपने अच्छे से इसको इस टेक्सचर में आने तक जो है अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। थोड़े से बादाम मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा जो मिक्सचर है आइसक्रीम का, जो हमारी क्रीम है वो तैयार हो चुकी है। हम इसे मोल्ड्स में डाल लेंगे। मोल्ड मेरे पास मौजूद नहीं थे तो मैंने ये कप्स ले लिए हैं।
जो हर घर में अमूमन मौजूद होते हैं। अगर नहीं तो बाहर से ये 4-5 रुपए का या 10 रुपए का अमूमन मिल जाते हैं। आप इनमें डालें और इन्हें अच्छे से कवर करके कप्स के ऊपर रबर बैंड लगा दें ताकि इनमें कहीं से भी एयर जो है वो अंदर ना जाए। 6 से 8 घंटे फ्रीज करने के बाद मैंने इसको निकाल लिया है। इसका रबर बैंड हटाएंगे और मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। ये बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी से टेक्सचर के साथ बिल्कुल स्मूथ सी आइसक्रीम तैयार हुई है। बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं। इसकी सॉफ्टनेस मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए टूथपिक कितनी आसानी के साथ इसके अंदर जा रहा है। अगर ये हार्ड हो तो ये अंदर नहीं जा सकता। अब देखिए हम इसको दोनों को निकाल लेंगे। इसको प्लेट में निकाल लेंगे। निकालने के लिए आप इनके ऊपर थोड़ा सा पानी डालें इनके मोल्ड्स के ऊपर और इसको इस तरीके से उलट के आप प्लेट में निकाल लें। फिर इसको पीसीज में काट लें और इनको बादाम वगैरह से या पिस्ते से गार्निश करके ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी आइसक्रीम को एंजॉय करें। अब देखें ये दूसरी जो आइसक्रीम है इसको भी मैंने निकाल लिया है। आपको इसकी कटिंग से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस कदर सॉफ्ट और मज़ेदार आइसक्रीम हमारी बनकर तैयार हुई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।